जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो लाइक आई सेड, आपके सामने ब्लैक ब्यूटी या ब्लैक बीस्ट, आप कुछ भी कह लो। दिस इज मारुति सुजुकी जिप्सी, मैन्युफैक्चर्ड इन 2006 2006 में मैन्युफैक्चर हुई थी। ये एक डिस्पोजेबल गाड़ी है, मिलिट्री वालों के पास रही 2016 में हमने खरीदी और दोबारा इसको मॉडिफाई करवाया, दोबारा पेंट हुई है ये गाड़ी। और पेंट होने के बाद कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ब्लैक कलर और ब्लैक जिप्सी आपको पता है कि वेरी रेयर, आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कलर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद जो भी इसमें एडिशन हुआ है वो उस सारी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो कि वीडियोस जो हैं वो डिले हो गई हैं, लेकिन फिर से काम हो रहा है चालू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। तो फ्रंट में आपको आफ्टर मार्केट एलईडी ओ रिंग वाली जो लाइट हैं वो मिलेंगी। मोस्टली जो आपको एसयूवी इंडिया में मिलेंगी उन सब में यही एलईडीज, यही लाइट्स हैं आपको देखने मिलेंगी। हालांकि ये इतनी रिलायबल तो नहीं है, लेकिन ये एडिशन करवा के एक अलग सी लुक आई है गाड़ी को। और रात को भी इसका जो लुक है और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। हालांकि लाइटिंग के मामले में इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं हुआ है, बट फिर भी ये लगने के बाद एक अलग सी फील तो आती है। ये ग्रिल जो है ये भी आफ्टर मार्केट ग्रिल है। जो स्टॉक वाली थी वो हमने निकलवा दी थी, क्योंकि थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करना चाहते थे। थोड़ा सा इसका जो लुक है उसको और बढ़िया बनाना चाहते थे। तो आफ्टर मार्केट जो है वो हमने इसमें जो ग्रिल है वो इंस्टॉल कर दी है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे एम मारुति का आता है, हालांकि इसमें एस लिखा है। ये एस फॉर ए पर्पज़, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि एस का मतलब क्या है। तो फ्रंट से पूरी आपको स्टॉक मिलेगी। ये 4WD का हमने बाद में स्टिकर वगैरह लगवाए हैं। टायर की बात करूं, टायर हमने ये लगवाए हैं जी सोनार के। ये टायर की पहले आप बॉडी में से कितनी बाहर है मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देख लो आप कि 4-5 उंगलियां लगा लो कि बाहर है। अगर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं कि इसकी जो प्रोफाइल लगी है वो मैं दिखा देता हूं। 295 50R15 15 इंच के टायर लगे हैं। 295 भाई, इनकी चौड़ाई का हिसाब आप यहीं से लगा लो। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इसको टिपिकली ऑफ रोड का जो टैग है वो मिला है। इसीलिए भेजा है क्योंकि इसमें 4x4 होने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलती है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। तो सिद्धू भाई लॉट्स ऑफ लव। MG413W की बैजिंग जो कंपनी की तरफ से आती है वो लगी हुई है। बाकी सब कुछ जो आपको है इस गाड़ी में स्टॉक मिलने वाला है। ये कस्टमाइज स्टिकर हैं, विकी भाई ने लुधियाना से हमें बनवा के दिए थे। ही हैज़ ए वेरी गुड टेस्ट इन स्टिकरिंग। और एक बार जो रियल लुक है वो देख लो। आई मीन इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। और पीछे सिर्फ अलॉय लगा है, टायर नहीं लगवाया, क्योंकि टायर के साथ इतना भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसमें ये जो कब्जे वगैरह लगे हैं ना, ये ढीले हो जाते हैं और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली जंपों में नॉइज़ करती है। और ऊपर ये एक्सप्लोर का लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो है वो वेंट दिए गए हैं एयरिंग के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जाता है, पानी जाता है और रस्टिंग होती है। तो वो मोस्टली लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि इसको ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। इसको इतनी ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी हवा इनको चाहिए वो ग्रिल के थ्रू गाड़ी में चली जाती है या बोनेट के थ्रू समहाउ इट सक इट डाउन। शैकल लगे हुए हैं इसमें। सस्पेंशन थोड़ी सी दिखा दूं, शैकल वगैरह लगे हुए हैं जो कंपनी का स्टॉक आता है, और वही सस्पेंशन इसमें लगी हुई है। और इसमें थोड़ी थोड़ी आप देख रहे हो कि ये रबड़ें वगैरह डलवाई हैं हमने। ये रबड़ें इसलिए डलवाई हैं क्योंकि जब ये एक साथ होती हैं दोनों की दोनों, तो एक अलग सी स्ट्रेंज नॉइस करती है। जब जंप में गाड़ी खड्डे में जाती है तो एक मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी बुरे तरीके से जंप लेती है ना गाड़ी, कि समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी का कंट्रोल ही आप खो दोगे। तो अब बात करते हैं जी इंजन की। चलो बोनेट खोल के आपको इंजन दिखाता हूँ मैं। तो ये बोनेट जो है वो खुल गया है। हालांकि इसमें आपको वो डंडा टाइप कुछ नहीं मिलेगा जिससे आप इसको मतलब होल्ड ऑन पोजीशन पे रख सकते हो। और इसमें जो लगे हुए हैं ये आपको विंड शील्ड के ऊपर लगे हुए हैं। ये दो चीज़ें, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप अपना बोनट जो है वो टिका सकते हो। तो लाइक आई सेड, इसमें बहुत से पार्ट जब हमने एसी इंस्टॉल करवाया था तो चेंज करवाए थे। रेडिएटर चेंज करवाया था, उसके बाद इसका जो फ़ैन है रेडिएटर फ़ैन वो चेंज करवाया था। बाकी जो इंजन है 1.3 MPFI 16 वॉल्व स्टॉक इंजन है। कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं करवाई गई है, ना ही कोई स्नॉर्कल लगा है इसमें। जो एडिशन वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इंजन बहुत बढ़िया कंडीशन में है भाई, स्पेशली इसकी पिकअप। और जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो इट्स वेरी हार्ड टू हेयर द इंजन वॉइस। इतना ज़्यादा साइलेंट इंजन है। स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इस इंजन की, मतलब इतने साल पुराना, 16-17 साल पुराना इंजन है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नॉइस है इसकी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलता है। और मतलब
आई टॉप इट अप लाइक 110 एंड 120, तो 110-20 की स्पीड तक मैंने गाड़ी को भगाया है और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसमें ये वाशर फ्लूइड की बोतल आ जाएगी, ये जैक है, ये बहुत स्ट्रेंज है ना कि यहाँ के अंदर है, अंदर जैक है, हालांकि इट्स अ गुड एडिशन। डिग्गी में रहता है तो बहुत आवाज़ करता है, मोस्टली जो दूसरी गाड़ियाँ उनमें भी ऐसा ही होता है। तो इसमें एक ये ट्रेन हॉर्न हमने लगवा रखा है, ये भी एक डिफरेंट एडिशन है। एसी का, इसके नीचे एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है और इसमें एसी लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये बैटरी वगैरह आपकी यहाँ पे आ जाएगी, एयर फिल्टर आ गया, उसके बाद सिर्फ इंजन ही इंजन है और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें ये आप देख रहे हो ये लगा है जी पावर स्टीयरिंग, अब तो ये पावर स्टीयरिंग है और आप इसको इलेक्ट्रिक भी करवाते हो, अब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी लग रहे हैं इसमें स्विफ्ट के या कई और गाड़ियों के। तो ये था इसका इंजन। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका इंटीरियर जो है वो दिखा देता हूँ। और वैसे मैं बता दूं कि आप इसको ओपन कर सकते हो, ये पूरी की पूरी जो पीछे हुड लगी है या तरपाल लगी है, इसको आप टोटली ओपन कर सकते हो और भाई इसी के लिए जिप्सी जानी जाती है। तो इंटीरियर में इतना कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो कितनी पतली डोर हैं इसके लेकिन फिर भी दिस इज़ द मोस्ट लव्ड 4x4 इन इंडिया। आई थिंक इंडिया से बाहर भी यही हाल है कि बहुत प्यार करते हैं इस गाड़ी को, है ही प्यार के लायक, क्योंकि इस गाड़ी में कभी किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आती। आप इसको चला सकते हो जितना टाइम आप चाहते हो, बस सिर्फ सर्विस करवानी है। सर्विस भी आपकी 2000 के अंदर अंदर हो जाएगी, तो इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी है ये। तो नीचे आपके पेडल्स आ जाएंगे, ब्रेक का पेडल आ जाएगा, क्लच का आ जाएगा, रेस का आ जाएगा। थोड़ा सा आप पानी देख रहे हो, ये सब जिप्सियों में होती है, स्पेशली जिनमें ये तरपाल वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी तो अंदर आ ही जाता है, ये चलता रहता है, इट्स नॉट ए बिग डील। तो ये जो स्टीयरिंग है ये हमने बाद में डलवाया है। इसके साथ जो आता था वो एक प्लस टाइप था, वो टूट गया था, तो इसलिए हमने ये नया लिया। ये वी गॉट इट अराउंड 4000, मतलब 4000 का ये हमें मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद ये स्पीडोमीटर आ गया, इसके स्पीडोमीटर में फ्यूल गेज और इस साइड टेम्परेचर गेज, ये स्पीडोमीटर आ गया। टोटल ये गाड़ी चली है अब तक 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000, टोटल 50,000 है। मतलब मिलिट्री ने भी जितना टाइम चलाई है उसके इंक्लूडिंग उसके बाद जितनी हमने चलाई, टोटल 50,000। ये ट्विटर वगैरह आ गए। तो ये एक आफ्टर मार्केट हमने म्यूजिक सिस्टम सोनी का इंस्टॉल करवा के रखा है। ये एक छोटी सी ट्रे मिल जाएगी, ये एक ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। और अगर आपको जिप्सी का बोनेट खोलना है, तो अगर आपने कभी पहले खोला नहीं, आपको पता भी नहीं है, तो इसके ग्लव बॉक्स में ही होती है वो वायर जिसको आपको खींचना पड़ता है और आपका बोनेट है वो खुल जाएगा। हालांकि दूसरी गाड़ियों का यहाँ पे होता है या कहीं भी होता है या आगे पीछे होता है, इसका जो है वो ग्लव बॉक्स में आपको मिलेगा। ये 2 सीटें लगी आएंगी, छोटी छोटी सीटें हैं, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती इसमें, और पीछे तरपाल आ जाती है, मतलब 2 बंदों के लिए कंफर्टेबल है। हमने तो इसी इंस्टॉल करवा रखा है। अगर हम ये तरपाल खोल भी दें तब पीछे तक हवा जाती है, तो गर्मी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो छत में ये हमने फाइबर इंस्टॉल करवाया, रिसेंटली ये करवाई है हमने, क्योंकि इसमें जो पहले चादर वगैरह लगी हुई थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो ये छोटा सा डैशबोर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई चीज़ आप रख भी नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा बहुत टिका सकते हो आप। और डोर्स के कंट्रोल कुछ नहीं है, हैंडल है, यहाँ पे डोर खुल जाएगा। ये आपका जो विंडो मिरर है वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हैंड ब्रेक आ गई आपकी, ये आपका गियर लीवर है, 5 स्पीड गियर के साथ ये ट्रांसमिशन आपको मिलता है। और ये 4x4 है, ये आप 2H में इसको यूज़ कर सकते हो, 4H में यूज़ कर सकते हो, या 4 लो में आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इसको 4x2 में लोग चलाते हैं, लेकिन जब पहाड़ों में जाती है तब हम इसका 4x4 यूज़ कर सकते हैं। भाई गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है। आई मीन इन पर्सन जब आप इस गाड़ी को रखते हो, इसके साथ एक आपका इमोशन जो है वो जुड़ जाते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बॉटम से दिखा देता हूँ। ये इसका फ्यूल टैंक है, नीचे शैकल वगैरह लगे हुए हैं। रियर से एक लुक आपको, रियर लुक भी मैं इसकी दिखा ही देता हूँ कि कैसी है। ये देखो, अब इसमें पीछे तो कोई बैठता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही हमेशा बंद रहती है। वूफर वगैरह पीछे रखा हुआ है और 6 जने बड़े आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कुछ नहीं है भाई, छत पे या साइड पे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस में इसमें आपको जो 4x4 की शाफ्ट है वो ग्रीस करवानी पड़ती है। इसमें जो टायर के बेयरिंग्स हैं वो ग्रीस करवाने पड़ते हैं हर 30,000 किलोमीटर के बाद। और कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इसकी। 2-3 हज़ार में बहुत बढ़िया सर्विस हो जाती है। अब करते हैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात। तो इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है? तो भाई लोकल, जैसे मैं इसको चंडीगढ़ वगैरह में यूज़ कर रहा हूँ, तो लोकल ये 10-11 ज़्यादा से ज़्यादा 12 की एवरेज देगी, क्योंकि हमारे तो टायर बहुत ज़्यादा वाइड टायर हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि 12 इज़ टॉप नॉच, की मैक्सिमम 12 तक जाएगी, नहीं तो 9-10 इससे ज़्यादा नहीं। 4x4 में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ इतनी एवरेज आई थिंक इट्स गुड, इट्स नॉट दैट बैड एज़ कम्पेयर टू कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत कम है।
तो जो सिटिंग पोस्चर है वो अच्छा है। अब थोड़ी सी इसको चला के देखते हैं। चलो जी, बाहर से आपने गाड़ी देख ली, इंटीरियर देख लिया, अब थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं। एसी लगा लेते हैं क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी, और एसी का फ्लो देखो कितना अच्छा फ्लो है। और सबसे ज़्यादा जो आपको हैरान करेगा इस गाड़ी में वो है जी इसका टर्निंग रेडियस। हालांकि बहुत सी ऑफ रोडर देखी होंगे आपने, जैसे थार वगैरह देखी है या और भी जैसे ECU वगैरह, उनका टर्निंग रेडियस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। देखो ये थोड़े से जंप आ रहे हैं, मैं इसका एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ आपको। ये देखो कैसे गाड़ी शेक करती है जैसे ही थोड़े से जंप में से निकलती है। और आई मीन सेकेंड गियर, और भाई यहाँ पे ध्यान रखना है, ये देखो वाह, इसको चलाने का एक अलग ही मजा है यार। आई मीन फोर्थ गियर राइट नाउ अराउंड 60। तो एक थोड़ी सी एक ये आप कह लो कि थोड़ी सी एक मैं कैसे कहूँ कि इनबैलेंस नहीं रहती गाड़ी, थोड़ा सा इधर उधर जाती है स्टीयरिंग। आई थिंक वो जाती है टायरों की वजह से, क्योंकि हमने टायर जो है इसमें बहुत बड़े लगवा रखे हैं। व्यू जो है ना वो बहुत बढ़िया है भाई। ये छोटी सी विंडशील्ड है, छोटी सी गाड़ी है, ये देखो लिटरली आई कैन टच द अदर साइड ऑफ विंडो, और बड़े आराम से मैं इसको खोल या बंद कर सकता हूँ। सही है यार, व्यू वगैरह भी सही है। छोटी सी गाड़ी है, अंदर से थोड़ी कंजस्टेड, बोनट आपको पूरा दिखता है तो आपको पूरा अंदाजा है कि आपकी गाड़ी के टायर एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं अब जी। और बाकी कोई कमी नहीं यार, विदेशी चल रही है, और क्या कूलिंग है यार इसी की, मजा आ गया। भाई ने बेशक 15-20 दिन यहाँ पे लगाए हमारे साथ, जब हम इसका एसी लगवा रहे थे, हमने सामान ढूंढा इधर उधर से। क्या कहूँ यार, वर्थ इट यार, बहुत ही बढ़िया एसी काम करता है। एक जो जैसे स्विफ्ट या कोई और गाड़ी, छोटे वाली गाड़ी कूलिंग करती है ना, उस लेवल की कूलिंग है, उससे बढ़िया ही कहूँगा मैं। हालांकि द ओनली इशू इन जिप्सी इज इट्स सस्पेंशन। अफोर्डेबल के साथ साथ ना ये एक अनकंफर्टेबल गाड़ी भी है। अगर आप पहाड़ों में रहते हो देन आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी गाड़ी आप मिलेगी कोई रखने के लिए पहाड़ों में, क्योंकि एक तो ये 4x4 है, ऊपर से लाइट वेट है, और इंजन में इतना ज़्यादा करंट है कि बड़े आराम ये बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ जाएगी। और इसका जो स्पेयर पार्ट है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, कि इसका जो स्पेयर पार्ट है ना वो बहुत चीप है भाई, बहुत ज़्यादा चीप है। अगर मैंने जैसे पहले कहा कि ये मोस्ट अफोर्डेबल 4x4 है, लेकिन उसके साथ ये मोस्ट मेंटेनेबल 4x4 भी है। तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो वेरी इजीली। कोई भी पार्ट इसका टूटता है, खराब हो जाता है, ऑन ऑर्डर आप इसको कहीं भी मारुति सुजुकी के जो जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं या ऑफलाइन स्टोर है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और सबसे शॉकिंग ये रहेगा आपके लिए कि जो पार्ट्स की MRP है ना वो बहुत कम है, मतलब प्राइस इतना कम है कि आप हमेशा चाहोगे कि मैं रिपेयर ना करवाऊँ कोई पार्ट, नया ही डलवा लूँ। इतनी जब भी कोई जिप्सी रखता है तो ये सेइंग है कि वो नेक्स्ट टाइम भी जिप्सी ही लेगा। पहली बात तो इसको सेल ही नहीं करते, क्योंकि इसकी जो मॉडिफिकेशन है, इसमें जो एडिशन करवाते हैं लोग, जैसे वो AC हो गए या सस्पेंशन हो गया, उसके बाद पावर स्टीयरिंग हो गया, उनकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि उसके बाद इसको बेचने का किसी का मन नहीं करता है, क्योंकि इसको तैयार करते करते बहुत साल लग जाते हैं। एकदम से सारे एडिशंस नहीं हो सकते। कुछ लोग करवा भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो एक साथ सारी एडिशन करवाते हैं। जो धीरे धीरे करवाते हैं मुझे नहीं लगता वो बेच पाते हैं। जैसे हमने लगवाया जी इसमें AC, इसमें अलग अलग गाड़ियों का सामान लगाया है, जैसे कंडेंसर है, कंडेंसर फैन है, उसके बाद रेडिएटर वगैरह है, वो सारा जो सामान है वो अलग अलग गाड़ियों का है। जैसे बात करूं कि इसका कंडेंसर और कंडेंसर फैन है वो लगा है टाटा का, जो CSI आती थी इंडिगो उसी का लगा है। इसमें जो रेडिएटर और रेडिएटर फैन लगा है वो एक गाड़ी आती होती थी कैंपर महिंद्रा की, उसका लगा है। अलग अलग गाड़ियों का जो सामान निकाल के जो इसमें फिटिंग हो सकती है, जो लोग फिटिंग करते हैं उनको पता है, और उन गाड़ियों का इसमें सामान लगा हुआ है। और यार क्या बढ़िया इसकी कूलिंग है, आप हैरान रह जाओगे, बहुत ही बढ़िया कूलिंग है। हाँ जी, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं जी एंड। कैसी लगी आपको गाड़ी ये बताना ज़रूर। हर एक जो यंग जनरेशन रहती है उनका ड्रीम रहता है कि वो एक जिप्सी खरीदें अपनी लाइफ में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।